आप सबका स्वागत है मीनिंगफुल मोमेंट्स विथ मौलिक में। मैं आपका प्यारा दोस्त हमसफर मौलिक चौकसी। प्रणाम, नमस्कार दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट की मेरी सीरीज में मैंने और आप सब ने एपिसोड 1 में व्हाट इज टाइम, वक्त क्या है, एपिसोड 2 में जाना कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हम समय को महत्व क्या देते हैं और एक्चुअली क्या उसका महत्व होना चाहिए। ये एपिसोड 3 में आज मैं आपको जो टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स कुछ बताऊंगा, तो प्लीज बी विथ मी, स्टे मेरे साथ, स्क्रीन पे बने रहिएगा। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जैसे कि 4 क्वाड्रेंट, जैसे हम ग्राफ पढ़ते थे स्कूल में और आज तक लाइफ में हमने ग्राफ पढ़ा हुआ है। उसमें 4 क्वाड्रेंट बनाने होते हैं। एक पहला वाला क्वाड्रेंट होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, जिसको क्वाड्रेंट नंबर 1 कहा जाता है। इसमें डू नाउ माने जो आज और अभी करना है। क्वाड्रेंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जिसमें हमें प्लानिंग करना है, जिसका जल्द से जल्द प्लानिंग करके उसको एक्शन में लेना है। क्वाड्रेंट नंबर 3 जो नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट में आता है, जिसको हमें प्रायोरिटी के हिसाब से डेलीगेट करना है या फिर वो डिसाइड करके उसके ऊपर एक्शन लेना है। और क्वाड्रेंट नंबर 4 नॉट इंपॉर्टेंट बट एज वेल एज नॉट अर्जेंट। जी हां, आपने सही सुना, नॉट अर्जेंट। उसको हमें जहां तक हो सके वहां तक एलिमिनेट करना है, रिड्यूस करना है। यही चीज मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूं कि जिससे शायद जो भी लोग मेरे साथ अभी कनेक्ट हुए हैं उसको बहुत बढ़िया सिंपलेस्ट तरीके से वो पता चल जाए। जैसे कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में जो डू नाउ है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम आते हैं, तो उसमें क्या आना चाहिए। जैसे मेरा कोई प्लानिंग कर रहा हूं टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में, तो मैं क्या करूंगा, मुझे आज का जो वर्क फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन या फिर मेरी यूट्यूब कोई वीडियो मुझे आज करनी है, आज मेरा पोस्टिंग है और मेरा रह गया है, या कोई भी ऐसी चीज मैं ले सकता हूं। कोई होमवर्क है बच्चों का, या मेरा कोई होमवर्क है, मुझे कोई प्रपोजल भेजना है, या कोई कोटेशन बनाना है, या कोई टेंडर मेरे बिजनेस के हिसाब से मुझे भेजना है जो मुझे कल देना है, तो वो मुझे आज ही करना पड़ेगा। वो डू नाउ इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में आएगा। वैसे ही कोई मेरी कल की कोई मीटिंग है कोई सोसाइटी के रिलेटेड, उस मीटिंग को मुझे उसके एजेंडा, प्रपोजल्स, उसका प्लानिंग क्या है, वो करने के लिए जो भी काम करना है, तो वो डू नाउ माने मुझे आज में करना है। और ये सब तो हम बहुत बढ़िया तरीके से जान चुके हैं कि 24 घंटे ही होते हैं और उसमें काफी हद तक का हमारा टाइम ऐसे ही अननोनली वेस्ट होता है। क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या आता है, जो इंपॉर्टेंट भी है पर अभी अर्जेंट नहीं है। जैसे मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे का कोई वीडियो, माने मेरा एपिसोड 4 जो वीडियो है उसका प्रेजेंटेशन बनाना है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लानिंग में आएगा। वो मैं जितना ही जल्दी बना दूं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने से पहले खत्म हो जाता है। देन आई एम एबल टू डू द परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट इन द लाइफ। जैसे किसी का होमवर्क है या मेरे को कोई होमवर्क करवाना है, मुझे कोई होमवर्क करना है, प्रपोजल कोई भेजना है, कोटेशन भेजना है, टेंडर भेजना है, जिसकी डेडलाइन है फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, तो वो मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे ही मुझे मेरी सोसाइटी क्लब की कोई नेक्स्ट मंथ की मीटिंग है, नेक्स्ट मंथ की, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, प्लानिंग में, जिसमें इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, आज की आज नहीं करनी है, नॉट अर्जेंट के क्वाड्रेंट में आएगा। सो मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो और आपको क्वाड्रेंट 1 में कौन सी चीज रखनी है,
क्वाड्रेंट 2 में कौन सी चीज रखनी है ये पता चल रहा है। अभी भी 2 क्वाड्रेंट बाकी है, तो आपको ध्यान यहीं पे रखिएगा, कहीं जाइएगा मत। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये कैसे होता है और कैसे किया जाता है और सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 3 में नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट वो चीज आती है। ये चीज को हमें डेलीगेट करना है या उसको डिसाइड करके उसका एक्शन लेना है। जैसे मेरा कोई फ्रेंड का आज फोन आता है कि आज शाम को हम डिनर पे जाते हैं, तो उसी टाइम को मुझे सोच लेना है कि ये दिस इज नेसेसरी फॉर मी टू गो देयर और आई कैन गिव डेलीगेट दिस टास्क टू समबडी। तो ये डेलीगेट किया जाने वाला टास्क नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे वर्किंग आवर्स से मेरे प्रोफेशन को डिस्टर्ब नहीं होए उसी हिसाब से उसका टाइमिंग अरेंज करूंगा कि मैं अपने बिजनेस में से निकल जाऊं और फिर बिजनेस डिस्टर्ब नहीं हो और बाद में रात को उनके साथ डिनर पे जा सकूं। तो उसका प्लानिंग अकॉर्डिंगली करना होता है, वो 3rd क्वार्टर में आता है। जैसे मेरी मीटिंग बहुत टाइम के बाद की है, कोई सब क्लब मीटिंग है पर वो बात की है, तो उसका सिर्फ डिसीजन लेना है और पर आज ही है तो वो मुझे शाम को या कहीं इंपॉर्टेंस है तो मुझे चेक करके उसको 3rd क्वार्टर में रखना है। 4th क्वार्टर जो होता है, यानी एक चीज मेरा अब ध्यान रखिएगा, 3rd क्वार्टर में जो भी चीज आती है वो इंटरप्शंस करती है। जैसे कि मैं आज सुबह कोई प्लानिंग लेके आया हूं या मेरा आज सुबह का जो भी चेकलिस्ट बना हुआ है वर्क का, उसमें जो मैंने सोचा नहीं वो आता है कहीं से भी, तो वो इंटरप्शन कहा जाता है, वो 3rd क्वार्टर में आता है। 4th क्वार्टर जो होता है नॉट इंपॉर्टेंट एज वेल एज नॉट अर्जेंट, ये चीज हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। ये जनरली हमारे डिस्ट्रैक्शंस ही होते हैं या टाइम वेस्टर्स होते हैं। अगर हमारे पास टाइम हमारे गोल को फिनिश करने से ज्यादा टाइम हमारे पास है तो ये सब हम कर सकते हैं, पर मुझे पता है ऐसा शायद किसी के पास नहीं होगा क्योंकि लाइफ बहुत कम है और हम लोगों ने देख लिया कि 75% लाइफ हमारी ऐसे ही चली जाने वाली है। अभी ये 4th क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, जैसे कि मुझे कोई टीवी सीरियल देखनी है, टीवी में कोई शो देखना है या कोई अभी वेब सीरीज, कोरोना की वजह से हम लोग वेब सीरीज देखते हैं, मूवी देखने नहीं जाते, तो वो वेब सीरीज का मुझे प्लानिंग करना है तो मैं वो नॉट इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, तो वो मैं इसको प्रोलॉन्ग कर सकता हूं या उस हिसाब से 4th क्वाड्रेंट में उसको रख सकता हूं। या मेरा सबसे ज्यादा जो अभी टाइम पास सबका हो रहा है अनवांटेड टाइम पास जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो देन इट इज एब्सोल्युटली ओके, पर जो आपका ज्यादा काम अनवांटेड होता है, आप जो करना है वो तो कर ही रहे हो पर उसकी वजह से कहीं पॉपअप की वजह से और कोई चीज आती है उसमें आप बह जाते हो, डायरेक्शन आपका डिफाइन करके अलग जगह पे चला जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो आपके 4th क्वाड्रेंट में आता है तो उसको हमें एलिमिनेट करना चाहिए या रिड्यूस करना चाहिए। अब हम समझ सकते हैं कि क्वाड्रेंट 1 में जितने ज्यादा काम होंगे उतना हमारा स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बढ़ेगा। सो हमें अकॉर्डिंगली एडवांस में प्लान करना चाहिए। जैसे क्वाड्रेंट 2 के कामों की तरह प्लानिंग करेंगे और उसका एक्शन सही टाइम पे लेंगे तो उसे हम उसी क्वाड्रेंट में खत्म कर सकते हैं कि जो अर्जेंट में नहीं आए। हम इस टाइम मैट्रिक्स को मैनेज करके हम सही वक्त पे सही काम कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है सफलता सरल है, सफलता सरल है, जो सही है वह करो, सही तरीके से करो और सही समय पर करो, माने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के फॉर्मेट से माध्यम से करो। तो इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट एपिसोड 3 में हमने जाना कि टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स कैसे काम करता है।
टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स क्या है, वो कैसे काम करता है, हमें उसको किस हिसाब से करना चाहिए जिससे हम हमारा काम सही वक्त पर खत्म कर सके। और अभी टाइम मैनेजमेंट एपिसोड 4 में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा टाइम मैनेज करके हम हमारी लाइफ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। माने टाइम मैनेजमेंट फॉर वेल लिव्ड बैलेंस लाइफ टाइम मैनेजमेंट के करके हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे ही मीनिंगफुल मोमेंट्स विथ मौलिक के लिए साथ में बिताने के लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल मौलिक चौकसी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कीजिए और मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन लेते रहिए। तब तक मेरे प्यारे दोस्तों खुश रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे।